क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका वेलकम है। आज मैं जो आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूं वो क्या है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट का। क्या बहुत सारे स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे हैं, सर कास्ट सर्टिफिकेट और एफिडेविट के बारे में आप अलग से क्या वीडियो बना दो। ठीक है, हम इस जो वीडियो में क्या है 3-4 टॉपिकों के ऊपर क्या बात करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है अपना, कि अपना है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, बात समझो, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, किसी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को किसी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। ठीक है, दूसरा हुआ आपका एससी, एसटी और एमबीसी। ठीक है, इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो एक ही बार बनता है। बात क्लियर है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, एक ही बार आपका क्या कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनता है। ठीक है, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, बात समझो, एक मिनट, 19 अप्रैल 2025 आपका कास्ट सर्टिफिकेट 19 अप्रैल 2025, ठीक है, इससे पहले का है, ठीक है, तो वो आपका वैलिड है। क्यों? 19 अप्रैल 2025 क्या थी, अपने फॉर्म की 4th ग्रेड की लास्ट डेट थी। ठीक है, क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उस टाइम तक आप उस क्या जो जाति होती है उसमें क्या बिलोंग होने चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है। अगर किसी स्टूडेंट के पास एसटी, एमबीसी और इससे बिलोंग कर रहा है और उसके पास 19 अप्रैल 2025 से के बाद जो उसने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, तो वो क्या करना, एक एफिडेविट आप लगा देना। ठीक है, बात क्लियर है। और मैं एक आपसे एक बात और ये कहना चाहता हूं कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, तीनों जो ये कैटेगरी है इनमें क्या होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल कौन सा होता है, जो आपका पीले पेज पर वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट, वो क्या होता है, डिजिटल होता है। उस पर क्या, यहाँ की तरफ यहाँ क्या होते हैं आपके ई साइन होते हैं। ठीक है, एसडीएम के यहाँ क्या होते हैं, ई साइन होते हैं। बात क्लियर है आपकी। ठीक है, अब ये हो गया आपका। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, अगर आप जनरल को छोड़ के किसी भी कैटेगरी के हो, आप एसटी के हो, एससी के हो, एमबीसी के हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आप क्या करना, अभी टाइम है, अभी अपने स्क्रूटनी फॉर्म भरने में 8 दिन है, 4-5-6 दिन जितने भी हैं, तो आप क्या करना, अपना कास्ट सर्टिफिकेट एक को बनवा लेना। ठीक है, अभी टाइम है अपने पास। ठीक है, वो किस लिए काम आएगा, कि वहां पे अगर कोई मांग ले, सर मेरे पास नया कास्ट सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, बात क्लियर है। अब हो गई आपकी की ओबीसी। ओबीसी के लिए क्या करना है, कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपका 19 अप्रैल 2024 से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक। अगर इस डेट के बीच का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो फिर आपका काम हो गया। ठीक है, इस डेट के बीच का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस डेट से पहले का है या इस डेट से बाद का है, या 19 अप्रैल 2025 के बाद अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 50 रुपए का एक स्टाम्प पे क्या एफिडेविट बनवा लेना है। ठीक है, अगर 19 अप्रैल 2024 से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट है तो इसके लिए भी आपको क्या एक एफिडेविट बनवा लेना है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस वालों को क्या करना है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपका 1 साल के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, तो आप 1 साल के लिए अगर आपका जो 2019 अप्रैल 2025 से लेके आप देख लेना 1 साल आपकी कब तक हो रही है। ठीक है, उस हिसाब से आपके अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक प्रिंट आउट लाया हूं, वो लाया स्क्रीनशॉट। ये जो स्क्रीनशॉट है ये किसका है, आपका जो 4th ग्रेड का नोटिफिकेशन है उसके पेज नंबर 16 पे ये क्या आपका लिख रहा है कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि। ठीक है, इसमें क्या लिख रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति, मतलब एससी और एसटी के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होती है। कहने का मतलब क्या है कि एससी और एसटी के जो अपने जाति प्रमाण पत्र होते हैं वो क्या लाइफ टाइम चलते हैं आपके। ठीक है, ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्यों को 3 वर्षों की विधि
संबद्ध शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। ठीक है, इसमें आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि एससी, एसटी और एमबीसी ये तो जीवन में एक बार ही बनते हैं, और ओबीसी में क्या करना है अपने को, अगर आपका 1 साल से पुराना हो गया है तो आपको 50 रुपए का एफिडेविट आपको लगा लेना है। ठीक है, अब फिर भी आपको और ही ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्या कांटेक्ट कर लेना और कमेंट कर देना। ठीक है, मैंने आपको पूरा क्लेरिफिकेशन करने की कोशिश की है, आपको पूरा बताने की कोशिश की है कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में हमें और क्या करना है। ठीक है, और ये क्या है, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट में जो एफिडेविट लगेगा ये उसका क्या है, सैंपल है। मैं इसका जो सैंपल मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, आप यहाँ से क्या है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां आपको ये सैंपल मिल जाएगा। ठीक है, और आपकी स्क्रूटनी फॉर्म की डेट आ चुकी है, 8 फरवरी से अपने क्या स्क्रूटनी फॉर्म क्या चालू हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप क्या लाइक कर दें। थैंक यू।